ओम शांति। शिव बाबा कल्याणकारी पिता वर्तमान समय हम बच्चों को बार बार समय का हमें चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चे अचानक होना है और बहुत काल का तुम्हें अभ्यास चाहिए और एवर रेडी रहो। तो उसके लिए बाबा केवल हमें डरा नहीं रहे हैं लेकिन हमें सावधानी दे रहे हैं, क्योंकि सृष्टि काल चक्र के अनुसार ड्रामा में ऐसा ही नूंद है। लेकिन हम सब कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान हमें पहले से ही सारा ज्ञान और सारा हमें साक्षात्कार करा रहे हैं कि तुम आत्माओं ने कितने प्राप्ति की है। तो अनुभव ये कहता है कि सचमुच पिता परमात्मा सागर भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाला है, पतित पावन है और दया का सागर है, प्रेम का सागर है। तो बाबा हम बच्चों को सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बच्चे मनन चिंतन करो, क्योंकि ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं, जितना हम मनन चिंतन करते हैं उतना हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दिव्यता आती है, श्रेष्ठता आती है, पवित्रता आती है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता से ही हमारे श्रेष्ठ संस्कार प्रकट हो जाते हैं। आत्मा में शक्तियों की संपत्ति जमा होती है, जो आज भी बाबा ने महावाक्यों में उच्चारण किया कि जो बच्चे मेरी छत्र छाया में रहते हैं वो बाप समान ही बन जाते हैं और उनको संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि में बाबा विराजमान है। जहाँ बाप विराजमान है, जहाँ सागर भंडार और दाता है, तो किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती है। रोम रोम में खुशियों के नगाड़े बजते हैं। इसलिए पूर्व काल में सन्यासियों ने बताया कि पिता परमात्मा से इतनी आंतरिक खुशी मिलती है जैसे कि अंदर ही अंदर नगाड़े बजते हैं। तो बाबा हमें बताते हैं और हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि जितना हम शिव बाबा की याद में की मस्ती में रहते हैं और निश्चय है कि मेरा पिता शिव बाबा है, कल्याणकारी है, तो जितना हम पिता समझने में भी, पिता अनुभव करने में समीप आते हैं, उतना हमें फील होता है कि हम तो पिता परमात्मा के परिवार के हैं। भगवान जिसे ईश्वर परमात्मा दुनिया कहती है, वो भले भगवान है लेकिन मेरा अति मीठा, अति प्यारा, दिल का दिलवर है, मस्तक की ज्योति है, नैनों का नूर है और वो मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लोहे को पारस छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे शिव बाबा की याद से ही तुम सच्चे सच्चे सोने समान बन जाते हो, अर्थात अपनी सतो प्रधानता की स्थिति में आ जाते हो। तो बाबा हमको सिर्फ ये कहते हैं कि बच्चे सिर्फ हृदय से, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा वो पूरा वायदा। जो कहा लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, कि वो हरि गुण हरि पल गाने लगी। तो बाबा
कहते हैं कि बच्चे ये स्वाभाविक है, जैसे सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार ही ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। ऐसे ही हम शिव बाबा की याद में जब रहते हैं तो हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार की भी बहुत बहुत जड़ें आत्मा में गहराई तक फंसी हुई है। अर्थात जैसे कि सूर्य उदय होता है, लेकिन फिर भी धरती पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ अंधेरा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना बाबा के प्यार में खो जाते हो, सत्यता में आते हो, तब ये गीत बजता है, अंधियारे सारे मिट गए, उजियारा छा गया। तो ज्ञान सूर्य स्वयं पिता परमात्मा के सारे संस्कार हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। फिर हमारी भौतिक यात्रा खत्म होती है, आंतरिक यात्रा शुरू होती है, और अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से बाबा के ज्ञान को हम ऑटोमेटिकली अपने अंदर समा जाते हैं। क्योंकि जहाँ बाप है, जहाँ भगवान है, वही ज्ञान है, वही शक्तियाँ हैं, वही गुण है। अगर हमारी बुद्धि में शिव बाबा है, हमारे हृदय में शिव बाबा है, तो ज्ञान गुण शक्तियाँ ऐसा हो नहीं कि प्रकट ना हो। हम आत्माएं भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप बन जाते। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे ज्ञान सुनना अलग बात है, ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात पिता समान बनना, वो हमारे अंदर संस्कार आ जाते हैं, और सारा भी जितना भी मैलापन है, तुच्छपना है, जो रावण की देन है, वो भस्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला है, किसकी संतान हो। मैं पिता परमात्मा का, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरा पिता है। परमात्मा है, ऊंच से ऊंच है, ये बुद्धि में रहे, क्योंकि हम बहुत काल से विस्मृति में रहे हैं। इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि सोचो तुम्हें कौन मिला है, भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर। इसलिए श्री बाबा ने एक बार महावाक्य उच्चारण किए कि बाप बाप समझने से शिव बाबा की वैल्यू को भूल जाते हैं। अरे मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर है। जैसे किसी का गरीब का मित्र बहुत बहुत अमीर हो और उसके साथ समीप रहे, तो वो गरीब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है कि ये कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतना अमीर व्यक्ति मेरे साथ है। तो यहाँ तो स्वयं सृष्टि के नियंता, सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा मेरे साथी है, उनका दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। मैं कितना पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ। तो बाबा ने हमको कहा मेरा बच्चा, तो बाबा ने तो सच्चाई से कहा मेरा बच्चा, लेकिन क्या हम उतना सच्चाई से समझते हैं कि वही मेरा पिता है? भक्ति में तो मुख से तो गाते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, लेकिन एक होता है मुख से कहना, एक होता है हृदय से कहना, एक होता है ब्रेन से कहना। तो हृदय में कितना स्थान है कि मुझे कौन मिला है। तो हृदय, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे भी मेरे हृदय में निवास करते हो। तो सोचिए भगवान पिता परमात्मा कितना हमें प्यार करते हैं, हमें ज्ञान की लोरी देते हैं। हर सेकंड हमारे श्वास, हर श्वास हमारी रक्षा के लिए बंधे हुए हैं। तो मैं कितनी आत्मा सौभाग्यशाली हूँ। इसलिए बार बार अपने आप को मनन करना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, डीपनेस में जाना पड़ता है कि मैं कितना पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ
जो पिता परमात्मा का प्यार मुझे मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, शक्तियाँ मिल रही हैं, दुआएं मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, ये कहने की तो बात नहीं है। सूर्य, जब हम सूर्य के नीचे होते हैं, सूर्य हमारे सिर पर है, तो ऑटोमेटिकली परछाई हमारी समाप्त हो जाती है, परछाई नीचे पाँव में आ जाती है। ऐसे ही शिव बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे बनने से ये हृदय की बात है। जितना हम शिव बाबा को प्यार करते हैं, हम भी बाप समान दाता बन जाते हैं। हमें लेने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि रोम रोम में बाबा हमें भरपूर कर देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भरपूर है, उसको चाहिए ही नहीं, तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी सारी चाहना समाप्त हो जाएगी, तब समझो कि तुम परिपूर्ण बनते जा रहे हो। नहीं तो ये चाहिए ये, तो जब तक चाहना है तब तक तुम अधूरे हो। तो शिव बाबा, ये पहचान है। शिव बाबा को जब हम प्यार से याद करते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो बाबा हमारे रोम रोम में शांति, आनंद, सुख, खुशियाँ भरपूर कर देता है। तो जो पूछा अतीन्द्रिय सुख पूछो, तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो इसमें सत्यता चाहिए। सत्यता को ही दूसरे शब्दों में पवित्रता कहते हैं, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है, सब कुछ प्राप्त होता है। सारी सृष्टि पर हम राज्य करते हैं इस पवित्रता के बल से, और उसमें पवित्रता में कोई अभिमान नहीं होता। पवित्रता कहा ही जाता है निरअहंकार परे को, सत्यता को, मधुरता को, सरलता को, दिव्य गुण ऑटोमेटिकली छलक उठते हैं। तो अगर दिव्य गुण नहीं है, तो माना कोई ना कोई कमी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना बाबा को याद करते हो, बाबा की याद से ऑटोमेटिकली तुम्हारा जन्म जन्म का जो किचरा है विकारों का, वो भस्म हो जाता है। सदा ही बुद्धि में बाबा का ज्ञान टिका रहता है, और उसी ज्ञान के ही मनन चिंतन में सभी को आनंद की फील। इसलिए शास्त्रों में बताया है कि विष्णु से पूछा गया कि आप शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भी इतना आनंद में कैसे हैं। तो उन्होंने बताया, विष्णु बनने वाली आत्मा ने, अर्थात पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी ने बताया कि हम ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। तो ज्ञान की लहरों में लहराते हैं, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो ये वास्तव में ज्ञान की ही बात है। इसलिए पहले पहले शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो ज्ञान का सागर ही प्रेम का, आनंद का, शांति का, सुख का, पवित्रता का सागर है। तो सिर्फ आत्मा को पवित्र बनने की जितनी ही देरी होती है, उतना सुख शांति पाने में देरी है। तो जहाँ पवित्रता है, ऑटोमेटिकली सुख शांति आनंद खुशियाँ होती है। बाबा से मिल कर के सामने होते हुए भी बाबा के आनंद में समा जाते हैं, विभोर हो जाते हैं कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ। तभी कहा ना, हम इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो शिव बाबा हमारा, मेरा ही पिता है। मैं शिव बाबा का ऐसा फील होता है, शिव बाबा के संग संग में रहता हूँ, शिव बाबा मेरे से जुदा है ही नहीं। तो जहाँ शिव बाबा साथ है, वहाँ सब कुछ है। वही भाग्य है, वही शक्तियाँ हैं, वही सर्व संसार की सारी संपत्तियाँ और अथॉरिटीज़ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप को अपने बुद्धि में संभालो, अपने रोम रोम में संभालो, सब कुछ तुम्हारे पास हो। जैसे बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हारी मूर्तियाँ द्वापर युग में मूर्तियाँ बनाकर कितने ऊंच ऊंच मंदिर बनाते हैं, और कितना रोज उसका ध्यान रखते हैं,
स्नान कराते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान प्रसाद खिलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं। और जो द्वापर युग से राजाएं बनते हैं उनकी तो जो भी मूर्तियां बनाते हैं वो ओपन में बनाते हैं, और जिस पर पक्षी भी गंदगी करते हैं और हवा में भी डस्ट होती है, कोई उनकी डस्टिंग नहीं करता। तो कितना महान अंतर। तो इसीलिए पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से सब कुछ की प्राप्त होती है। इसलिए रामायण में कहा गया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वास्तव में यहाँ कृपा की बात नहीं है, ये हमारा परम परम अधिकार है। जैसे हम बाबा को सच्चे दिल से, सच्चे मन से बाबा को प्यार करते हैं, तो वहीं जहाँ बाप की याद है वहीं सब प्राप्तियाँ हैं, वहीं सब कुछ है। फिर ऑटोमेटिकली बिना आपके बोले ही सारे सुख के साधन सामने आपके प्रकट हो जाते हैं। और अगर इस समय पर मानो आपको कहीं इच्छा होती है, लेकिन पहले तो इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि सब इच्छाएं बाबा पूर्ण कर देते हैं। और अगर मन में संकल्प भी आता है तो एक सेकंड में वो आपके सामने होता है। इसलिए इच्छा थी पार ब्रह्म परमेश्वर पिता को पाने की, वो मिल गया तो फिर क्या चाहिए। तभी कहा, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो इसीलिए श्री बाबा को ही सिर्फ मेरा परम 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 मेरा साथी शिव बाबा है, मेरा दाता शिव बाबा है। वही फिर हमें कोई सोचे, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत बेफिक्र रहता है, ऐसे बाबा की हमें गोदी मिलती है, जो कि एक याद ही गोदी है। जिस याद की गोदी में आने से हमें कोई चिंता नहीं रहती। तभी का हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। तभी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ ना। तो जहाँ बाप बैठा है, जहाँ बाबा की हम निगरानी में है, तो हम चिंता क्यों करें। चिंता अपने आप ही समाप्त हो जाती है, उसी में ही आनंद आता है, खुशी आती है, क्योंकि परम निश्चय है कि मेरे ऊपर दुआओं का हाथ है। मैं भगवान पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि निश्चय रखो कि भगवान तुम्हारे साथ है, मेरी याद में ही कर्म करो तो सफलता मिलेगी। और सफलता ऑटोमेटिकली पहले से ही ड्रामा में फिक्स है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो, तुम राजा हो। तो राजा का हृदय भी बहुत विशाल होता है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना होती है। इसीलिए जो हम सतयुग में माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत होते हैं। प्रकृति हमारी दासी होती है। तो सारे शक्तियां बाबा इस समय पर हमें विल करते हैं। बाबा सिर्फ हमें स्नेह में ही सब कुछ दे देते हैं। तो इसलिए कहा, प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे किस प्यार से, तेरा वो प्यार संसार से निराला है। लव बिगेट्स लव। हम बाबा को प्यार करते हैं, बाबा पदम गुना हमें प्यार करते हैं। तो ये कितना बड़ा भाग्य है कि हमें शिव बाबा मिला है, शिव बाबा की गोद के बच्चे हैं, शिव बाबा मेरा पालनहार है, ही इज लुकिंग आफ्टर मी। तो ये निश्चय में ही हमारी विजय है। और ये जीवन सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ हम भगवान की गोद में, भगवान की छत्र छाया में है। सतयुग में पिता परमात्मा की छत्र छाया नहीं होगी। सब उन सुखों में भी फर्क है। सतयुग के सुख और संगम युग के सुख में बहुत अंतर है। ये आंतरिक अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है, और वो तो फिर भी दैहिक सुख हो जाएगा। भले हम
देह अभिमान में नहीं है, लेकिन जो परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम खुशी इस जीवन में है वो कभी नहीं। इसलिए हमारे ही भाग्य में है। भाग्य विधाता हमें प्यार करते हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने स्वमान में टिक करके कर्म करो, तो स्वमान में अभिमान भी नहीं आएगा और कर्मों में भी कुशलता रहेगी और हमारा योगी जीवन श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा। जिस कारण देखो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इतना कारोबार संभालते हुए, इतनी आत्माओं का के साथ संपर्क में आते हुए सदा आनंद और अतीन्द्र सुख की खुशियों में रहे। वही बाबा हमें वरदाता वरदान दे रहे हैं। तो इसलिए कहा तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, अब पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। बस इतना है कि बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। बाबा आप मेरे हो ये कहना भी ना पड़े, बाबा के हम हैं ही हैं, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। तो यही योगी जीवन है, यही आनंदमय जीवन है, यही सुखमय जीवन है, ये प्रभु पालना की जीवन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।